हर शनिवार की तरह इस साप्ताहिक शो में हम आपको बताएंगे क्रिप्टो बाजार की बड़ी खबरें। हफ्ते भर के दौरान बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और दूसरे प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में आई तेजी मंदी। साथ ही दुनिया की बड़ी घटनाओं का विश्लेषण करेंगे जिनका असर सीधे सीधे क्रिप्टो बाजार पर पड़ रहा है। इसके अलावा जानेंगे कि आने वाले दिनों में बाजार की दिशा क्या हो सकती है, क्या इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, ब्लॉग टॉक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि बीते एक हफ्ते में प्रमुख क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में कितना बदलाव आया। क्रिप्टो बाजार के लिए बीता हफ्ता भारी उतार चढ़ाव भरा रहा। हफ्ते की शुरुआत में कीमतों में तेजी थी, फिर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध दोबारा भड़का और सभी रिस्की एसेट्स पर दबाव दिखा, जिसमें क्रिप्टो की तेजी खत्म हुई। हालांकि बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों से बाजार में रिकवरी लौटी, लेकिन ये तेजी आधे क्रिप्टो कॉइन तक ही सीमित रही। हफ्ते भर में बिटकॉइन और इथेरियम तो बढ़े हैं, लेकिन सोलाना और XRP पर दबाव देखने को मिला है। सोलाना हफ्ते भर में 6% से ज़्यादा टूटा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर हमले बढ़ाने की धमकी दी है। कहा है कि अमेरिकी सेना 1 साल के लिए लड़ने को तैयार है। युद्ध भड़का तो क्रिप्टो की कीमतों पर इसका दबाव असर सीधा दिखेगा। इस बीच हफ्ते भर में सोलाना में आई सबसे ज़्यादा गिरावट की वजह से इसके शुरुआती निवेशकों के वॉलेट में लगी सेंध को माना जा रहा है। हफ्ते भर में शुरुआती सोलाना निवेशकों के वॉलेट में सेंध से जुड़ी खबरें चर्चा में रहीं, जिस वजह से निवेशकों ने इसमें बिकवाली की। इसके अलावा इस क्रिप्टो कॉइन में संस्थागत निवेशकों का आउटफ्लो भी बढ़ा है। दूसरी तरफ दिग्गज निवेशक यानी वेल्स ने भी इसमें बिकवाली की। यही वजह है कि हफ्ते भर के दौरान सभी क्रिप्टो कॉइन में से सोलाना की कीमतों में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई। टेक्निकल चार्ट देखकर बाजार की चाल का अनुमान बताने वाले विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सोलाना में अगर $74 का सपोर्ट टूटता है तो इसकी कीमतें $53 तक आ सकती हैं। हम आपको पहले के ब्लॉग टॉक इंडिया के एपिसोड्स में बता चुके हैं कि जब सुरक्षित निवेश के विकल्पों पर ज़्यादा रिटर्न मिलने लगता है तो निवेशक धीरे धीरे क्रिप्टो जैसी रिस्की एसेट से पैसा निकालने लगते हैं। सरकारी बॉन्ड्स को दुनिया के सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक माना जाता है। अगर प्रमुख देशों के 10 साल के सरकारी बॉन्ड्स की यील्ड पर नज़र डालें तो पिछले 1 साल में ज़्यादातर देशों में इसमें बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका के 10 साल के बॉन्ड की यील्ड 4.35% से बढ़कर 4.56% हो गई, यानी करीब 5% की बढ़ोतरी। जापान में ये बढ़ोतरी और भी तेज़ रही है। वहाँ 10 साल के बॉन्ड की यील्ड 1 साल पहले 1.48% थी, जो अब बढ़कर 2.72% हो गई है। चीन, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत जैसे देशों में भी बॉन्ड यील्ड बढ़ी है। जानकारों का मानना है कि जब तक सरकारी बॉन्ड पर अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा, तब तक क्रिप्टो जैसे जोखिम वाले निवेश में बड़े पैमाने पर पैसा आने की संभावना कम रहेगी। यानी क्रिप्टो बाजार में मजबूत तेजी के लिए बॉन्ड बाजार का ठंडा पड़ना भी एक अहम शर्त माना जा रहा है। जापान ने अपने देश के पेंशन फंड से कहा है कि घरेलू करेंसी को सपोर्ट करने के लिए घरेलू बाजार में निवेश बढ़ाएं। जापान की सरकार की तरफ से ये बयान ऐसे समय पर आया है जब जापान के कुछ पेंशन फंड्स पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्रिप्टो में निवेश बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे। ऐसे समय में अगर पेंशन फंड्स पर घरेलू मार्केट में निवेश के लिए दबाव बढ़ता है तो जापान के पेंशन फंड्स की तरफ से भविष्य में क्रिप्टो में आने वाला निवेश रुकने की आशंका है। दुनिया के सबसे बड़े पेंशन फंड्स में से जापान के पेंशन फंड शामिल हैं। वो $2 ट्रिलियन से ज़्यादा की एसेट मैनेज करते हैं। उनकी तरफ से क्रिप्टो में निवेश रुकना भविष्य में क्रिप्टो बाजार के लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। आगे बढ़ते दोस्तों, क्रिप्टो को लेकर भारत सरकार की एजेंसियां किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो पर सख्ती को लेकर अपना रवैया एक बार फिर से दोहराया है। रिजर्व बैंक क्रिप्टो पर सख्ती की पॉलिसी पर बना रहना चाहता है। रिजर्व बैंक पहले ही आधिकारिक तौर पर कह चुका है कि भारत में क्रिप्टो को लेकर किसी तरह की नीति नहीं होना भी एक नीति है। उधर आयकर विभाग ने भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग ने कहा है कि विदेशी एक्सचेंजों के जरिए
क्रिप्टो में ट्रेडिंग को ट्रैक करना बहुत मुश्किल काम है। क्रिप्टो को लेकर भारत सरकार और उसकी एजेंसियों का रुख लंबे समय से सख्ती भरा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत में करीब 4 करोड़ क्रिप्टो निवेशक हैं, जिनके पास करीब 2.1 अरब डॉलर की डिजिटल एसेट्स है। यूरोपियन यूनियन ने डिजिटल यूरो की दिशा में कदम बढ़ा लिया है। इसी हफ्ते यूरोपियन यूनियन की संसद में डिजिटल यूरो को लेकर हुई वोटिंग में इसके पक्ष में 416 वोट पड़े और विपक्ष में 169। यूरोपियन यूनियन से पास होने के बाद 2026 के अंत तक सभी सदस्य देशों को इसको मंजूरी देनी होगी। सभी मंजूरियों और लंबी प्रक्रिया के बाद 2029 तक डिजिटल यूरो लॉन्च हो सकेगा। ये ठीक उसी तरह काम करेगा जिस तरह मौजूदा करेंसी काम करती है। पूरे यूरो एरिया में इसके इस्तेमाल की छूट होगी। एक तरफ दुनिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ अमेरिका में इस पर अस्थायी तौर पर रोक लगने जा रही है। अमेरिका में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जारी करने पर 2030 तक रोक लगने जा रही है। इसको लेकर कानून शनिवार रात से लागू हो जाएगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन कानून को क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस की मान्यता मिल चुकी है, ऐसे में मान्यता के 10 दिन के भीतर अगर राष्ट्रपति इसे मंजूर नहीं करते या कोई वीटो नहीं लगाते तो ये अपने आप लागू हुआ माना जाएगा। ट्रंप ने इस पर अभी तक न तो हस्ताक्षर किए और न ही कोई वीटो किया है। कानून के तहत अमेरिकी केंद्रीय बैंक डिजिटल डॉलर 2030 तक जारी नहीं कर सकता। इस पॉलिसी का मकसद निजी सेक्टर को डिजिटल एसेट्स में बढ़ावा देना बताया जा रहा है। अमेरिका के कई सांसदों ने ट्रंप प्रशासन की क्रिप्टो नीति का विरोध किया है। सांसदों का कहना है कि अमेरिकी कांग्रेस पर राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे कानून पास कराने का दबाव बना रहे हैं जिनका फ़ायदा ऐसे उद्योगों को होगा जिनसे खुद ट्रंप लाभ उठाते रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका में क्रिप्टो को खूब बढ़ावा दिया गया और उनके परिवार के खुद के क्रिप्टो कॉइन भी हैं। रूस में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को लेकर सख्ती की योजना है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस में 60,000 रूबल से ऊपर की हर घरेलू क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की जानकारी सरकार को देने का कानून बन सकता है। मतलब ये मैंडेटरी हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। साथ में 10 लाख रूबल से ऊपर की विदेशी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की जानकारी भी ज़रूरी की जा सकती है। कानून में बैंकों के डिजिटल एसेट के एक्सपोजर पर 1% की कैपिंग भी लगाई जा सकती है और गैर कानूनी तरीके से क्रिप्टो एक्सचेंज गतिविधियों के सख्त सज़ा का प्रावधान हो सकता है। फिलहाल इस हफ्ते के लिए क्रिप्टो बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में बस इतना ही। आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान तनाव, दुनिया भर के बॉन्ड बाजार की चाल, दुनिया के बड़े देशों की नीतियां और बड़े निवेशकों की गतिविधियों पर निवेशकों की नज़र बनी रहेगी, क्योंकि यही तय करेंगे क्रिप्टो बाजार की अगली दिशा क्या होगी। हम अगले शनिवार फिर लौटेंगे क्रिप्टो बाजार से जुड़े तमाम बड़े अपडेट, आंकड़ों और विश्लेषण के साथ। अभी के लिए इजाज़त, नमस्कार। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.